बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खुश होंगे, बखैरियत होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम गज़ल नंबर 4 लगता नहीं दिल मेरा उजड़े दियार में, जिसके शायर बहादुर शाह ज़फ़र हैं, उसकी तशरीह करेंगे। सबसे पहले शायर का तारुफ हम जान लेते हैं। बहादुर शाह ज़फ़र 1775 में पैदा हुए और 1862 में उनका इंतकाल हुआ। पूरा नाम अबू सिराजुद्दीन मोहम्मद बहादुर शाह ज़फ़र मुग़लिया ख़ानदान के आखिरी बादशाह थे। 1857 की जंग आज़ादी की नाकामी के बाद अंग्रेज़ों ने इन्हें जलावतन करके रंगून में नज़रबंद कर दिया। स्टूडेंट्स, रंगून बर्मा का दारुल हुकूमत है। यही इनका इंतकाल नहायत बेबसी के आलम में हुआ। ज़फ़र शायराना ज़ौक़ व शौक़ रखते थे। पहले शाह नसीर के शागिर्द हुए, फिर ज़ौक़ और उसके बाद गालिब की शायरी इख्तियार की। ज़फ़र पुरगोश शोरा में से थे। इनका दीवान 4 जिल्दों में शाया हो चुका है, जिसमें दीगर इसनाफ के अलावा सिर्फ गज़लों के अशार की तादाद 10,000 है। इन्हें ज़बान व बयान पर कुदरत हासिल थी। उर्दू के अलावा पंजाबी और पूर्वी ज़बान में भी इनके बेशुमार अशार मिलते हैं। तशरीह की तरफ बढ़ते हैं। गज़ल का पहला शेर है कि लगता नहीं है दिल मेरा उजड़े दियार में, किसकी बनी है आलम नापायदार में। लफ्ज़ उजड़े के मायने हैं वीरान या बदहाल, बेरोनक। दियार कहते हैं इलाका या बस्ती को। आलम के मायने है दुनिया और नापायदार, आर्जी या कमज़ोर। अब तशरीह से पहले इस गज़ल का हवाला इस तरह से होगा कि शायर का नाम बहादुर शाह ज़फ़र है, सिनफ़ शायरी गज़ल है और माख़ज़ इसका कुलियात ज़फ़र है। इसकी तशरीह इस तरह से है कि इस शेर में शायर बहादुर शाह ज़फ़र अपनी ज़िंदगी में पेश आने वाली मुश्किलात से घबरा कर अपनी बेबसी और मजबूरियों का इज़हार कर रहे हैं कि इस फ़ानी और उजाड़ दुनिया में मेरा दिल नहीं लगता। जिसका अपना दिल वीरान हो, इसको दुनिया भी बेरंग और उजड़ी हुई नज़र आती है। बकौल नासिर काज़मी कि दिल तो मेरा उदास है नासिर, शहर क्यों साएं साएं करता है। शायर कहते हैं कि एक वक्त था जब मेरे पास बादशाहत थी, क़ुव्वत और ताकत थी। अब कुछ भी नहीं रहा। अब ये दुनिया मेरे लिए बेरंग और वीरान है। मेरा इसमें अब दिल नहीं लगता। मेरा दिल रंजो अलम से बोझल है। मैं सख्त परेशान हाल और बदहाल हूँ। इस दुनिया में किसी को बका व दवाम हासिल नहीं। यहाँ हर एक अपने मसाइल और परेशानियों में उलझा हुआ है। इस दुनिया में जो आया है इसे मिलाकर लौटना है। दूसरा शेर है कि बुलबुल को बागवां से ना सयाद से गिला, किस्मत में कैद लिखी थी फसले बहार में। बुलबुल एक छोटा सा परिंदा होता है, बहुत खुश आवाज़ परिंदा होता है। सयाद के माने हैं शिकारी। बागबां माली को कहते हैं, बाग की रखवाली करने वाले को। गिला के माने हैं शिकायत। और फसले बहार यानी बहार का मौसम। हवाला है कि शायर का नाम बहादुर शाह ज़फ़र, सिनफ़ शायरी गज़ल, माख़ज़ कुलियात ज़फ़र। इस शेर की तशरीह है कि अपनी जला वतनी, बेटों का कत्ल, बेटियों के दरबदर होने का गम सहने वाले बहादुर शाह ज़फ़र इस शेर में ख़ुद को एक बुलबुल से तशबीह देते हुए कहते हैं कि अगर किसी परिंदे को पकड़कर कैद में डाल दिया जाए तो वो किससे शिकायत करेगा। यूँ तो हर आज़ाद परिंदा कैद को पसंद नहीं करता, मगर ये एक ऐसा बुलबुल है जो अपनी कैद पर शाकिर है। इसे किसी से कोई शिकायत नहीं। इसे ना माली से गिला है, ना सयाद से शकवा है। इस शेर में बुलबुल से मुराद शायर की अपनी ज़ात, बागबां से मुराद दोस्त अहबाब और सयाद से मुराद फरंगी यानी अंग्रेज़ हैं। शायर कहते हैं कि मुझे ना अंग्रेज़ों से गिला है, ना अजीज़ और क़ारिब से। ये सब मेरी तकदीर में लिखा था, तो इसे इसी तरह ही होना था। शेर नंबर 3 है, इन हसरतों से कह दो कहीं और जा बसे, इतनी जगह कहाँ है दिल दागदार में। हसरत, आरज़ू या तमन्ना को कहते हैं और दिल दागदार के मायने हैं ज़ख्मी दिल। हवाला उसी तरीके से होगा जिस तरीके से आप पहले सुन चुके हैं। इसकी तशरीह इस तरह से होगी कि इस शेर में शायर अपने अफसरदा दिल की कैफियत बयान कर रहे हैं और वो अपनी हसरतों और आरज़ुओं को छोड़ना चाहते हैं और अपने दिल को दागदार करार देकर मज़ीद हसरतों को जन्म देने से रोक रहे हैं, क्योंकि इनके दिल में अधूरी ख्वाहिशात का बेपनाह हुजूम है। इतने ज़ख्म और दाग हैं कि अब मज़ीद हसरतों और आरज़ुओं की गुंजाइश नहीं। शायर को मज़ीद ज़िंदगी की भी ख्वाहिश नहीं रही, क्योंकि ज़िंदगी से उम्मीद और आरज़ू इबारत है। शायर कहते हैं कि ज़िंदगी की सारी हसरतें और ख्वाहिश ख़त्म हो गई हैं। अब ज़िंदगी के बाकी दिन गिन गिन के गुज़र रहा हूँ। अगला शेर है कि दिन ज़िंदगी के ख़त्म हुए शाम हो गई, फैला के पाँव सोए के कुंजे मज़ार में। हवाला
شاعر کا نام بہادر شاہ ظفر، صنف شاعری غزل اور ماخذ کلیات ظفر ہے۔ کنج مزار لفظ کے معنی ہیں قبر کا گوشہ۔ اس کی تشریح اس طرح سے ہوگی کہ شعر میں شاعر زندگی سے مایوسی کا ذکر کر رہے ہیں۔ زمانے کی صعوبتوں سے گھبرایا ہوا انسان موت میں اپنے لیے پناہ اور راہ ڈھونڈتا ہے۔ صعوبت کے معنی ہیں رنج و الام، پریشانی، مسائل۔ بہادر شاہ ظفر کا یہ شعر ان کی بے بسی کی منہ بولتی تصویر ہے۔ ان کی زندگی رنج و الم سے بھری ہوئی تھی۔ عمر کے آخری ایام تو انہیں گن گن کے گزارنا پڑے۔ انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ زندگی اب ختم ہونے والی ہے اور انہیں دکھوں اور غموں سے نجات ملنے والی ہے۔ اب قبر کے کسی کونے میں ہی انہیں چین و آرام نصیب ہوگا۔ موت کی صورت میں دنیا کے غموں اور دکھوں سے نجات ملے گی۔ شاعر نے اپنی زندگی میں اس قدر مصائب و آلام سہ لیے ہیں کہ موت اور قبر کا تصور ان کے لیے نجات اور رہائی کا باعث ہے۔ غزل کا مقطع ہے کہ کتنا ہے بد نصیب ظفر دفن کے لیے، 2 گز زمین بھی نہ ملی کوئے یار میں۔ یہ غزل کا مقطع ہے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا، کیونکہ شاعر نے اس میں اپنا تخلص یعنی ظفر استعمال کیا ہے، اور کوئے یار محبوب کی گلی کو کہتے ہیں۔ حوالہ اسی طرح سے ہوگا کہ شاعر کا نام بہادر شاہ ظفر، صنف شاعری غزل اور ماخذ کلیات ظفر۔ تشریح اس طرح سے ہے کہ بہادر شاہ ظفر جو اتنی بڑی سلطنت کے بادشاہ تھے، 1857 کی جنگ آزادی کی ناکامی کے بعد انگریزوں نے انہیں جلا وطن کر دیا اور محل سے نکال کر رنگون بھیج دیا، جہاں انہوں نے اپنی باقی ساری زندگی اسیری میں بسر کی۔ اس شعر میں شاعر اپنی بدقسمتی کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ وہ بہت بد نصیب ہیں کہ اتنی بڑی سلطنت کے حکمران ہونے کے باوجود دفن کے لیے اپنے وطن میں 2 گز زمین بھی نہ مل سکی، اور آخر دیار غیر میں انہیں دفن ہونا پڑے گا۔ ہر محب وطن کی طرح ان کی بھی یہ آخری خواہش تھی کہ موت کے بعد ان کی آخری آرام گاہ وطن عزیز میں ہو، مگر تقدیر کو یہ بھی گوارا نہ تھا۔ امید ہے اسٹوڈنٹس آپ کو تشریح سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اس حوالے سے آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں میسج کر سکتے ہیں۔ ویڈیو کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں اضافہ فرمائے اور آپ کو نیک اور کامیاب انسان بنائے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔